राधे राधे दोस्तों, क्या आप एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, वो भी बिना इंटरव्यू और लाखों की सैलरी के साथ? देन दिस इज योर गोल्डन चांस, क्योंकि केजीएम यानी किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ लेकर आया है 733 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट। और ये मौका कोई आम मौका नहीं है। फुल डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो नर्सिंग बैकग्राउंड वालों, गेट रेडी, आपकी ड्रीम जॉब बस एक एग्जाम दूर है। वीडियो को इसको बिल्कुल मत करना, बिकॉज एंड तक मिलने वाली है हर जरूरी जानकारी, वो भी सिंपल और स्मार्ट तरीके से। पोस्ट डिटेल दोस्तों, केजीएमयू यानी किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने नर्सिंग ऑफिसर के लिए 2025 में बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन यूपी के अंडर कंडक्ट की जा रही है। ये पोस्ट काफ़ी प्रेस्टिजियस होती है और हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाने के लिए ये एक गोल्डन चांस है। आपको मिलेगी सिक्योर जॉब, अच्छी सैलरी और गवर्नमेंट बेनिफिट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट की, इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको हर एक डेट याद रखनी होगी ताकि कोई भी स्टेज मिस ना हो। तो फॉर्म भरने का विंडो ओपन रहेगा 25 अप्रैल से 25 मई तक, लेकिन फाइनल सबमिशन का लास्ट चांस हुआ 31 मई 2025 तक। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आएगा। आप एक रिमाइंडर सेट कर लीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब चलिए देखते हैं केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 में कितनी टोटल वैकेंसी हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल वैकेंसी 733, जनरल रिक्रूटमेंट 626 पोस्ट, बैकलॉग रिक्रूटमेंट 107 पोस्ट, यूआर के लिए 264 पोस्ट, यूबीसी के लिए 164, ओबीसी के लिए 164, एससी के लिए 126, एसटी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 60। तो सबसे ज़्यादा सीट्स यूआर और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब बात करते हैं बैकलॉग रिक्रूटमेंट की, जिसमें टोटल 107 वैकेंसी है। ओबीसी को 4 पोस्ट, एससी को 78 पोस्ट, एसटी को 25 पोस्ट। तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये बैकलॉग रिक्रूटमेंट आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऑप्शन 1 है बीएससी नर्सिंग रूट। अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग किया है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी आईएनसी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है किसी आईएनसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री होने से काम नहीं चलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नर्स और मिडवाइफ के रूप में होना चाहिए, और ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग का बैकग्राउंड से हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन 2 जीएनएम रूट की। अगर आपने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डिप्लोमा किया है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन नर्स और मिडवाइफ के रूप में होना चाहिए, या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ ये है कि डिप्लोमा लेने के बाद आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें 50 या उससे ज़्यादा बेड्स हों। तो अगर आप जीएनएम होल्डर हैं, रजिस्ट्रेशन नर्स हैं और 2 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इस रिक्रूटमेंट में मिनिमम एज रखी है 18 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। एज कैलकुलेट करने की डेट है 1 जनवरी 2025, लेकिन कुछ कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी मैक्सिमम एज हो सकती है 45 साल। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी को मिलता है 15 साल का रिलैक्सेशन। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल तक रेगुलर सर्विस की है, तो आपको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ध्यान रहे, ये सारी एज रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होगी जिनके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी है 2000। इस पर 80% जीएसटी लगता है, जो बनता है 360। तो टोटल पेएबल अमाउंट है 2360। और एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, एसटी के लिए एप्लीकेशन फीस है 1200 रुपये। इस पर भी 18% जीएसटी लगेगा, जो होता है 216। इस तरह से टोटल पेएबल अमाउंट होगा 1416। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट ऐप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। तो दोस्तों ये थी एप्लीकेशन फीस की कंप्लीट डिटेल्स। एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान से सुनिए, जो कैंडिडेट जनरल और बैकलॉग दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अलग अलग एप्लीकेशन और फीस सबमिट करनी होगी। साथ ही इंश्योर करें कि आप फी पेमेंट डेडलाइन से पहले कंप्लीट करें ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 3 स्टेजेस होंगी। सबसे पहले होगा कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसे शॉर्ट में सीआरटी कहते हैं। ये एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपकी नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट की जाएगी। इसके बाद
होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। और आखिरी स्टेज हुई फाइनल मेरिट लिस्ट, जो आपके एग्जाम परफॉर्मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बेसिक पर तय की जाएगी। तो दोस्तों ये द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी CRT होगा कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन मोड में। इस एग्जाम का टाइप होगा ऑब्जेक्टिव, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और पेपर के 100 मार्क्स होंगे। एग्जाम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे हर गलत जवाब पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और एग्जाम 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। तो दोस्तों ये था CRT का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम पैटर्न की। तो टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा, जो अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा वेटेज होगा नर्सिंग सब्जेक्ट का, जो होंगे 100 नंबर पे। उसके बाद जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इन सभी सेक्शन के लिए 10-10 नंबर दिए गए हैं। यानी टोटल मिलाकर पेपर होगा 100 नंबर का। क्वालिफाई नंबर की बात करें तो UR OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% नंबर लाना जरूरी है, और SC ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम 45% नंबर लाना जरूरी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज प्लान करें, ताकि आप हर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। रिटर्न एग्जाम के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, उन्हें बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस स्टेज पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, एज प्रूफ और कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ये वेरिफिकेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया तो सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपके CRT के परफॉर्मेंस और सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें और उनकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म कर लें। अब बात करते हैं सैलरी की। इस पोस्ट का पे लेवल है लेवल 7, जो आता है 7 पे कमीशन के अंडर। पे स्केल स्टार्ट होती है 44,900 से लेकर 1,42,400 पर मंथ तक। इनिशियल बेसिक पे होगा 44,900, लेकिन इसके अलावा आपको मिलते हैं कई सारे अलाउंसेस, जैसे कि DRS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस एंड दूसरे गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी। इन सबको मिलाकर आपकी मंथली सैलरी बनती है अप्रॉक्स 60,000 से 75,000 के बीच में, लोकेशन और अलाउंस के हिसाब से। अब हम बात करेंगे KGME नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के सिलेबस के बारे में। पहला, जनरल नॉलेज। इस सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और साइंस की बेसिक्स पढ़नी होंगी। फोकस रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पर। जनरल इंग्लिश, ये सेक्शन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल टेस्ट करेगा। टॉपिक्स में वोकेबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगी। थर्ड, नर्सिंग सब्जेक्ट। ये सेक्शन आपके प्रोफेशनल नॉलेज को टेस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इस सेक्शन में आपको लॉजिकल थिंकिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। टॉपिक्स में नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, टाइम एंड वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन ETC इंक्लूडेड है। ये ताकि GMU नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर आपको डिटेल सिलेबस पता करना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या हमारे बायो में मिल जाएगा। तो अभी ज्वाइन करो ऐसे ही डिटेल जॉब अपडेट्स के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड में है। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें www.kgmu.org.gov.php। अब चलिए जानते हैं स्टेप फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले करें न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर अपने रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें ध्यान से, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें एज पर इंस्ट्रक्शन। अब एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करें ऑनलाइन मोड में। फी पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करें और अंत में एप्लीकेशन का प्रिंट जरूर निकाल लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बस इतना ही सिंपल है ये प्रोसेस। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर आप जनरल और बैकलॉग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और हर पोस्ट के लिए अलग फी पेमेंट करना होगा। अगर आपके पास GNM डिप्लोमा है तो आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें मिनिमम 50 बेड हो, और ये एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन के बाद का होना चाहिए। आपको एक वैलिड और एक्टिव ईमेल ID और मोबाइल नंबर देना होगा, क्योंकि सारी फ्यूचर कम्युनिकेशन इन्हीं के थ्रू होगी। तो इंश्योर करें कि आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही हो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए। एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दिया उसके बाद कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं होगा, तो फाइनल सबमिशन से पहले सारी डिटेल को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें। रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगा, पोस्ट के थ्रू कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। आपका सिलेक्शन CRT एग्जाम की परफॉर्मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर होगा, इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलेगा जिनके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखें जब भी आप अप्लाई करें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की जो एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। सबसे पहले एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मैक्सिमम 80 KB साइज में होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड पर, और साइज भी 80 KB से ज़्यादा ना हो। हाई स्कूल सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो। इंटरमीडिएट या 10+ सर्टिफिकेट। नर्सिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि BSc नर्सिंग या GNM। नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये GNM कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC या WS कैटेगरी के लिए।
वैलिड होना चाहिए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप डिसेबल्ड क्वाटा में अप्लाई कर रहे हैं, और आखिरी में एक गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट। इन सभी डॉक्यूमेंट को रेडी रखें अपलोड के लिए। तो दोस्तों ये था केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का कंप्लीट गाइड। अगर आपका सपना है एक रेपुटेटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काम करने का, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करना। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, डिटेल्स ध्यान से पढ़ के फॉर्म भर दो, और हाँ, डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना, वरना लास्ट मोमेंट में टेंशन हो सकती है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, क्योंकि केजीएमयू जैसे इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना सिर्फ एक एप्लीकेशन की दूरी पर है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब वक्त है अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का।